हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कि इसमें देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a be a पॉजिटिव इंटीजर्स। p आपका कोई प्राइम नंबर है एंड a जो है अब कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो यदि p डिवाइड्स करेगा a स्क्वायर को तब p डिवाइड करेगा a को। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई p एक आपका प्राइम नंबर है, p आपका कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और a आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यानी ए जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कोई एलिमेंट लिया गया है। तो यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है कि अगर p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी ए जो पॉजिटिव इंटीजर्स लिया गया है उसके स्क्वायर को जो है p यानी प्राइम नंबर अगर उसको डिवाइड कर देता है तो उसका विदाउट स्क्वायर को भी वह p क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अर्थात p किसको डिवाइड कर देगा, a को भी डिवाइड कर देगा। अर्थात जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर है और इस तरीके से है कि p जो है a के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि p जो है a को भी डिवाइड कर देगा। तो उसी क्रम में आप इसका थ्योरम का प्रूफ भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, और बहुत ध्यान से समझिएगा बातों को। और इसमें एक थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था। उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम या फंडामेंटल अरिथमेटिक, इस दो नामों से उसको जाना जाता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं वॉच किया है तो आप उसको देख लीजिए, फिर इस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ देखिए, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं ये थ्योरम। क्योंकि मैथमेटिक्स में 1 बाय 1 थ्योरम क्या होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, इसलिए यह थ्योरम करना बहुत ही आवश्यक है। तो उसी क्रम में आइए हम आगे बढ़ते चलते हैं। इसका प्रूफ करना है हमको। तो प्रूफ हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए सिंस जो है ए बिलोंग इन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी ए जो है जेड प्लस से एलिमेंट है। तो अब ए को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम से क्या हो सकता है, ए को हम पी के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ए को जो है पी के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी ए बराबर P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट Pn। सपोज हम n प्राइम्स नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में इसको हम लिख लिए, ठीक है। बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, ठीक है। वेयर जहाँ पे लिखा हुआ है P1 P2 Pn क्या है, सारे सारे आर प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। और जहाँ की ये सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn वो सारे सारे डिस्टिंक्ट हैं। हो सकता है जैसे P1 का रिपीटिशन भी हो सकता है, P2 का भी रिपीटिशन हो सकता है, P3 का भी रिपीटिशन हो सकता है, या डिस्टिंक्ट, यानी दोनों बातें हो सकती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है, डिस्टिंक्ट ही हो, रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं ए बराबर हमने लिखा है क्या कि P1 इंटू P2 P3 डॉट डॉट Pn। तो अगर हम ए स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हम उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी P1 इंटू P2 डॉट डॉट Pn को हम 2 बार लिख देंगे। यानी ए स्क्वायर मतलब है ए इंटू ए, तो उसी तरीके से ए स्क्वायर मतलब जो राइट साइड में P1 इंटू P2 इंटू Pn है उसको 2 बार हम लिख लेंगे। तो 2 बार लिखने के बाद हमारे पास आ जाएगा क्या कि ए स्क्वायर बराबर, देखिए P1 से P1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर डॉट डॉट Pn का स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन मिल जाती है। और जब सेकेंड इक्वेशन मिल गई तो आपके पास कुछ गिवन है, कुछ कंडीशंस आपके पास गिवन है। गिवन क्या कंडीशन है कि हमको जो प्राइम नंबर p दिया गया है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। आपके स्टेटमेंट में ही दिया गया है कि p किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है।
तो यानी ए स्क्वायर को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि देखिए सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, यहीं पे समझने वाली बात है दोस्तों। अगर p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बताइए यहाँ पे जो ए स्क्वायर यानी क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जो ए राइट साइड में p1 का स्क्वायर p2 इसका स्क्वायर डॉट डॉट pn का स्क्वायर है, उनमें से किसी ना किसी को ये डिवाइड करेगा, पक्का डिवाइड करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि p की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ p की अब पॉसिबिलिटी को ध्यान देना है, p की पॉसिबिलिटी को ध्यान देना है। यानी p आपके पास क्या हो सकता है, या तो p1 हो सकता है, या तो p2 हो सकता है, या तो p3 हो सकता है, या डॉट डॉट इनमें से pn में से कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है 100 में 100%। अब ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिख नहीं रही हैं, एक एग्जांपल लेकर के जब हम करेंगे ना तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो यानी जो प्राइम नंबर p है वो p1 p2 p3 डॉट डॉट pn में से कोई एक प्राइम नंबर है इसी में से। अब पता नहीं कौन है ये, चूँकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए यहाँ पे हम किसी एक को मान सकते हैं कि इन्हीं p1 यानी n प्राइम्स में से कोई एक प्राइम यहाँ पे है p। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, देखिए आल्सो गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो कह रहा है दिस इम्प्लाइज दैट p इज वन ऑफ p1 p2 डॉट डॉट pn, यानी एंड p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। मतलब p जो है अगर उन्हीं में से कोई एक है तो वो तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ये देखिए नज़र ही आ रहा है। देखिए अगर p1 होगा तो p1 स्क्वायर है, p2 है तो p2 स्क्वायर, यानी इसके फैक्टर के फॉर्म में वो आपका p नज़र आने वाला है। तो इसलिए देयरफॉर क्या बन जाएगा यहाँ पे, p किसको डिवाइड कर जाएगा, 100% a को डिवाइड कर जाएगा। अगर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है तो वो 100% a को डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि a बराबर हमने वहाँ पे लिख लिया था क्या, a बराबर मैंने वहाँ लिख लिया था p1 इंटू p2 इंटू डॉट 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 pn। तो यानी p अगर इन्हीं में से कोई है तो a को पक्का डिवाइड कर जाएगा। तो आई होप थ्योरम आप एक बार फिर से देख लीजिएगा आराम से और उसको नोट कर लीजिएगा, तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और अब अगर हम इसी बेस पे एक सवाल करने का प्रयास करते हैं जिससे कि चीज़ें आपको थ्योरम समझ में आए कि वास्तव में हो क्या रहा है। अब यहाँ पे हम देखिए एक क्वेश्चन लिए हैं कि अगर p बराबर 3 ले लेते हैं, अगर p बराबर 3 ले लेते हैं, a बराबर 9 ले लेते हैं, तो यानी p बराबर 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, पक्का प्राइम नंबर है। a बराबर 9 क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, 100% पॉजिटिव इंटीजर है ये a बराबर 9। अब देखिए 3 क्या जो है 9 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 3 पक्का 9 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी 81 आएगा 9 के स्क्वायर, और इस 3 जो है 81 को डिवाइड कर जाता है। तो अब देखिए 9 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर था, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 स्क्वायर 81 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, 3 9 को डिवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर p जो है किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर गया तो तभी हम कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। तभी ये क्या कह देगा कि p जो है a को भी डिवाइड करेगा 100 में 100%। तो यही थ्योरम आपका बेसिक था यहाँ पे, जिसको आपको समझना जरूरी था। अगर और एक एग्जांपल हम लेने का प्रयास करें तो आप दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए। अगर p बराबर आप 5 ले लेते हैं और a बराबर आप 10 ले लेते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर में नंबर 1 ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर में, तो अब देखिए 5 क्या कर रहा है, a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा है, ये पक्का डिवाइड कर जाएगा, पक्का डिवाइड। अब देखिए इस थ्योरम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। अब 5 प्राइम नंबर है और 10 जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो 5 जो है 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर जाएगा। तो इसके मतलब यहाँ से आपको दिख रहा है 5 किसको डिवाइड कर जाएगा, 10 को भी डिवाइड करेगा 100 में 100%। तो ये दो आपके पास एप्लीकेशंस थे जो आपको हमने लास्ट में बताया। तो इसी तरीके से और सारे कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कर सकते हैं, और जहाँ कहीं भी दिक्कत प्रॉब्लम आई हो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करिएगा, और ये दोस्तों के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे कि मैथमेटिक्स की हर एक आयामों को, हर एक पक्ष को जो है समझने में उनको मदद मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।